नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेके आए हैं गणित में चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उसमें दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। यानी समांतर श्रेणी दी होगी और उसमें कोई रिक्त पद दिया होगा या रिक्त पद दिए होंगे, ज्यादा भी दिए हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो वो पद हमें ज्ञात करने हैं। उस पद की जगह हमें डब्बे दिए हुए हैं, बॉक्स दिए हुए हैं, यानी खाने दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे सवालों को हल करेंगे। कुल मिला के 5 सवाल हैं, हम एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2, फिर दिया है बॉक्स, फिर दिया हुआ है चम्मच। हमें एक बात पता है कि प्रथम पद को हम कहते हैं A1, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3 कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो वैल्यू आएगी A1 यानी A इक्वल्स टू 2, A2 हमें ज्ञात करना है और जो A3 दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 26। अगर हम A3 की बात करें तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं यहां पर A3 बराबर 26। अगर A3 की बात करें, A3 को हम क्या कह सकते हैं, A2 प्लस D, या फिर क्या कह सकते हैं A प्लस 2D। तो A प्लस 2D लिख देंगे A3 की जगह। ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 26। मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D। तो हम क्या करेंगे, A यानी 2, तो A की जगह पे 2 लिखेंगे प्लस 2D बराबर 26। अगर 2 की बात करें तो बरोबर किस तरफ दिया हुआ है, प्लस का है, सामने वाली तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसे सामने लेके जाएंगे इस तरफ, तो यहां बचेगा 2D बराबर 26, प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस का 2। 26 में से 2 कम कर देते हैं तो कितना बचेगा 24, तो क्या आ जाएगा 2D बराबर 24 यानी 24। अब हमें जो निकालना है इसके अंदर से D मिलेगा, तो यहाँ से D मिल जाएगा। इस 2 को हम कर ले जाएंगे सामने डिवाइड में। ये बात हमें पता है, अगर कोई वैल्यू गुणे में होती है तो सामने वाले की तरफ लेके जाते हैं तो बट्टे में जाती है, भाग में, इसे भाग मिल जाएगा। तो D बराबर 24 भागे 2 का पारा हमें आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 12 बार कटा, तो D बराबर कितना आ गया 12। D मिल चुका है हमें, A हमें दिया हुआ है, A2 हमें इजीली मिल जाएगा। तो A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D या A प्लस D। A की बात करें वो ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, D हमारा 12 हमने ज्ञात किया है, 12 और 2 14, ये हमारा क्या आ गया रिक्त स्थान की जगह पर आंसर। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो पहला ही डब्बा दिया हुआ है, फिर दूसरे में वैल्यू है, फिर तीसरा डब्बा दिया हुआ है, फिर चौथे में वैल्यू है। यानी हमें पहला पद यानी A ज्ञात करना है, तीसरा पद यानी A3 ज्ञात करना है, दूसरा पद यानी A2 हमें दिया हुआ है 13 और चौथा पद यानी A4 दिया हुआ है हमें 1। हमें पता है तो हमें क्या पता है, A2 बराबर दिया हुआ है, A4 बराबर दिया हुआ है, A2 यानी A प्लस B बराबर 13। इसे अपने क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, चलो 1 मैंने 1 दे दिया। A4 यानी A प्लस BD बराबर इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं या इसमें से इसको हटा दूं तो मुझे D मिल जाएगा। तो D की वैल्यू यहां से निकाल के फिर हम इजीली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 हटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 क्या है A प्लस D बराबर 13, दूसरा क्या है A प्लस 3D बराबर 3। जब भी घटाने की बात करते हैं तो जिस इक्वेशन को घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो सारे के सारे प्लस के हैं, सारे के सारे माइनस होते हैं। A में से A गया 0, D है, ये है 3D, 3D माइनस का है, D प्लस का है, तो घटाव होगा तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की। 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह है, बराबर 13 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 10।
एक बार फिर से देख लेते हैं इसका डाउट। हमने क्या किया, एक नंबर में से दो नंबर का समीकरण घटाया। घटाने का मतलब जिस समीकरण को घटाते हैं, यानी समीकरण नंबर 2 की बात होगी, उसके चिन्ह बदलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके आगे हम क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, तो चिन्ह बदलेंगे। तो जो भी चिन्ह है उसके उल्टे चिन्ह कर देंगे। प्लस के हैं तो माइनस की, माइनस के हैं तो प्लस की, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, तो चिन्ह बदलेंगे। ए में से ए घटाया 0, डी में से 3 नहीं घटाएंगे, तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस का 2 डी बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की। इस चिन्ह को भूल जाना है आपके समय। जो नीचे नया चिन्ह लगाया है उसे ध्यान नहीं देना है। इसी प्रकार 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। बड़ी संख्या 13 है तो प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि वहां प्लस का चिन्ह। अब ये 2 बट्टे हो जाएगा, तो d बराबर 10 बट्टे माइनस 2, 2 पंजे 10, तो d बराबर हमें मिल गया माइनस का मान। बट्टे में माइनस हो जाए, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और माइनस ही हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस तो बात अलग होती है। यहाँ क्या आएगा, d बराबर -5। अब हमें a मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, तो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं a की वैल्यू। d की जगह a रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे तो a हमें मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर रख देते तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 क्या है, a प्लस d, d कितना है -5 बराबर 13, प्लस माइनस 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 में सामने जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर 13 प्लस 5, 13 और 5 18। इस तरह से हमें क्या मिल गया, a मिल गया, a मिल चुका है, b मिल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, a3 और निकालना है, तो a3 क्या होगा, a प्लस 2d या a2 प्लस d, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। d हमारे पास ऑलरेडी है तो कुछ भी लगा सकते हैं, a प्लस 2d लगा दो, चाहे a2 प्लस d लगा दो। a कितना है हमारा 18 प्लस 2 गुणे ये कितना है हमारा माइनस का 5 गुणे 10, तो 18 प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 8। ये हमारा क्या है, 18 में से 10 माइनस किया 8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पहला पद दिया हुआ है a बराबर 5, दूसरा गायब, तीसरा गायब, यानी दूसरा ज्ञात करना है और तीसरा भी ज्ञात करना है। चौथा पद दिया हुआ है a4 बराबर 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 यानी मिश्र संख्या दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे भिन्न स्वरूप में बदलेंगे, तो 9 गुनी 18 और 1 19/2, तो ये क्या हो जाएगा 19/2। क्रॉस गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना होता है, तो ऊपर वैल्यू इसको जोड़ देंगे, जो बट्टे में वही का वही। तो ये हमारा क्या है a4 आ गया। अब हमें a2 और a3 निकालना है। अगर हमें d मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। a4 का मतलब क्या होता है, a4 यानी a प्लस 3d बराबर 19/2। हमने पहले भी पढ़ा था, जो भी नंबर का पद है उसका सूत्र क्या होगा, मान लो a4 है तो a प्लस 3d, a5 है तो a प्लस 4d, एक d कम कर देना है बस। तो a4 की वैल्यू ये, a हमें कितना दिया हुआ है 5, इसलिए 5 प्लस 3d बराबर 19/2। इस 5 को सामने लेके जाएंगे, प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का, इसलिए 3d बराबर 19/2 माइनस 5। बट्टे में पूछना हो तो 1 होता है, क्या करेंगे हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। 3d बराबर 19 एकम 19 माइनस 5 गुनी 10 बटे 2 एकम 2, तो 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे 9 बचेगा, बट्टे में कितना आएगा 2। तो ये हमारा क्या आएगा 3d आ गया। 3 को डिवाइड करके जाएंगे तो हमें d मिल जाएगा, इसलिए d बराबर 9/2 गुणे 3, 3 तरफ 9, तो ऊपर 3 बचा बट्टे में 2 बचा, इसलिए d बराबर 3/2। अब हमें d मिल चुका है, a हमें दिया हुआ है, a2 और a2 आराम से निकाल सकते हैं। a2 का मतलब क्या होता है a प्लस 3, a हमारा कितना है 5 और d कितना है 3/2। बट्टे में पूछना हो तो 1 तो होता ही है, क्रॉस गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3 बट्टे 1 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 प्लस 3 एकम 3 बट्टे 2 एकम 2, तो 13/2। तो ये हमारा क्या आ गया 1। अभी हमको a3 भी निकालना है, तो a3 क्या होगा
a प्लस 2d। तो a हमारा कितना दिया हुआ है, 5 प्लस 2 गुणे d। d कितना है, 3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये गुणे में हमारे एक भाग में कितना बचा, 5 प्लस 3, 5 और 3, तो ये हमारा क्या हो गया, a3 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, बाकी फिर 4 डबे खाली है, फिर छठा पद दिया हुआ है। देखो पहला पद मिल गया a बराबर -4, और फिर हमें बाकी सब ज्ञात करना है, डायरेक्टली दिया हुआ है a 2 3 4 5 6, a 6 दिया हुआ है, 6 a हमें दिया हुआ है, सूत्र होगा a + 5d। a की वैल्यू रख देंगे, d मिल जाएगा, फिर हम इजीली कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। छोटे से स्टेप से कर लेते हैं। ये क्या होगा, a + 5d बराबर 6, a हमें दिया हुआ है -4 + 5d बराबर 6। ये 6 सामने जाएगा, माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस। यहाँ बचेगा 5d बराबर 6 + 4। d याद करना है, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 5 कहाँ जाएगा, सामने के बढ़ेगा, 5 दूनी 10। इस तरह से हमें d कितना मिलेगा, देखो d मिल गया, a हमें दिया हुआ है। अब इजीली हम कोई भी पद याद कर सकते हैं, निकालते हैं। a2 बराबर a + d। a कितना दिया हुआ है, -4, d है +2, -4 प्लस घटाव करना होगा, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 4 में से 2 गया तो a3, यानी हम चाहे तो a2 + d भी लिख सकते हैं और a + 3d भी लिख सकते हैं, जो हमें लिखना हम लिख देते हैं a + 2d। तो a है हमारा -4 + 2 है, d है +4 + 4 प्लस 0 हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, a4 होता है a + 3d। a हमारा कितना है, -4, 3 d कितना है, +2, -4 + 6, तो प्लस का क्या आ जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है 4 छोटा है। अभी पांचवा पद भी याद करना है, a5 बराबर a + 4d। ये है हमारा -4 + 4 × 2, तो -4 + 4 × 8, प्लस का क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, पहला पद गायब है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा गायब है, फिर छठा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, a2 बराबर 38 और a6 बराबर -20। बाकी के जो पद हैं वो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये करके इस सवाल को भी सोल्व कर लेते हैं। लास्ट सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। ये क्या होगा, a + d बराबर 38, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 दिया। ये क्या आ जाएगा, a + 5d बराबर -20, समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एक में से दूसरा माइनस कर देंगे तो हमको d मिल जाएगा और फिर हम सॉल्व कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी 4 दे दिए हैं। पांचवा सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। करोगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण घटा लोगे तो तुम्हें d मिल जाएगा। d जैसे ही तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे d निकाला था, फिर क्या करोगे, समीकरण a क्या 2 में से जिसमें d की वैल्यू रख दोगे तो हमें a मिल जाएगा। तो उस तरह से हम a मिलेगा, ये पहला पद मिल गया, बाकी के सारे पद निकाल देंगे। तीसरा चौथा a3 याद करना है, a4 याद करना है और a5 याद करना है और a d याद करना है। तो ये सारे पद हम याद करना है। आप अपना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। वही देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 70 यानी 78 होगा। सबसे पहली बात हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है, AP दी हुई है और उसमें पूछा हुआ है कि कौन सा पद, कौन सा यानी एंड याद करना है, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा यानी एंड का पद, an बराबर 70 यानी n हमें याद करना है। AP का प्रथम पद हमें दिया हुआ है a बराबर 3। सात अंतर की बात करें वो क्या होता है, a2 माइनस a1। ये a2 है, ये a1 है। किसी भी दो क्रमिक पदों में से बात करें से पहले वाला घटा देंगे, d मिल जाएगा हमें। तो 8 माइनस 3, 8 में 3 बराबर कितना आएगा, 5। तो ये हमें d मिल चुका है, a मिल चुका है,
एन में पद का सूत्र क्या होता है, एन बार पद, एन में पद का सूत्र क्या होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे जो हमें दी थी। ए एन कितना है 78, ए कितना है 3, तो 3 रखा, एन हमें पता नहीं है, डी कितना है 5, कब हाँ होता है ना। तो ये 3 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, प्लस का 3 था इधर आया, माइनस का 3 हो गया। अब 78 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 8 में से 3 गया 5, यहाँ है, यहाँ आगे भी वैल्यू नहीं है दहाई पर, तो 7 का 7, तो n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 घोड़े में है, इधर आ जाएगा तो बट्टे में, ये पूरे के घोड़े में 5 है तो सामने बट्टे में आ जाएगा, तो 75/5 बराबर n माइनस 1। 5 से 75 वो भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे इकाई का 5 है और यहाँ भी इकाई का 5 होता है, उसे 5 से भाग जाता है, तो 5 से 75 वो भाग देंगे, 75 भागे 5, 5 एकम 5, घटाओ 2 बचा 5 12, 5 बटे 25, तो ये हमारा कितने का करता है 15 का, तो ये हम क्या लिख देंगे 15, तो 15 बराबर n माइनस, इस एक को इधर ले आओ, इधर आएगा तो क्या आएगा +1 बराबर n, 15 और 1 16, इसका मतलब ये हुआ कि 16वां पद जो है वो 78 होगा, क्योंकि हमारा n कितना आया 16 है। ध्यान रखना है क्या क्या दिया हुआ है, एक AP दी हुई है, फिर दिया हुआ है कि कौन सा पद 78, तो 78 कौन सा होगा, हमने कहा n वाला पद होगा, तो n बराबर कितना लिख दिया 78, n हमें याद करना है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है AP में 3 दिया हुआ है, 7 अंतर 2 के बीच की जो गैप होती है वो, तो 8 - 3 5 आ गया, बस n के पद का सूत्र लगा दिया, वैल्यू सॉल्व की हमने, तो हमें n की वैल्यू मिली। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, वहां पूछ लिया था पर यहाँ पे खुला हुआ है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इस तरह से पूछा हुआ, वहां क्या पूछा था कौन सा पद 78 होगा ऐसा पूछा था, यहाँ पूछा हुआ कितने पद हैं, यहाँ पे भी क्या किया हुआ एक श्रेणी दी हुई है और उसका अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या निकालना है कितने पद हैं, यानी n ज्ञात करना होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है ये प्रथम पद होता है a बराबर, सार अंतर की बात करें तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 13, a1 कितना है 7, 13 में से 7 गया 6, ये हमारा डी आ गया। अंतिम पद यानी n वाला पद हमें दिया हुआ है 205, अब हमें जो ज्ञात करना है वो है n का पद का सूत्र क्या होता है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। इसके अंदर जो जो वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो देखो an 205, a 7, n माइनस 1, d कितना है हमारा 6, 7 को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 6, 205 में से 7 घटाओगे तो 198 बचेगा, 205 है 5 का 5 कम करो 2 ही बचा और 198 बचेगा, 205 माइनस 7, बाद में सुधार गया 10 हो जाएगा, ये इधर रहेगा, ये 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, ये 2 था, ये उधार देंगे 1 ही बचा तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, हमें n याद करना है उस ब्रैकेट के अंदर, तो इस 6 को क्या करेंगे इसे बट्टे में ले जाएंगे, 198 भागे 6 बराबर n माइनस, अब 198 को 6 से भाग देते हैं, 6 दिया 18, 6 24, 24 को ज्यादा हो गया, 6 दिया 18, घटाओगे तो 1 बचेगा, 8 12, 6 दिया 18, तो अगर भाग दिए तो 33 बार जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 33 बराबर n माइनस, इस एक को इधर लेके आओगे 33 प्लस 1 बराबर n, 33 और 1 24, तो क्या लेंगे इस श्रेणी के अंदर कुल 34 पद है। ठीक, देखो प्लस उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ प्रथम पद कितना है 18, सार अंतर की बात करें a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा 15 सनी 1/2 माइनस 18, अब 15 से 1/2 की बात करें मिश्र संख्या है ये, इसे साधारण वैल्यू में बदलेंगे तो 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस 18, बट्टे में कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है, क्रॉस गुणा कर देंगे 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36/2 एकम, इनका आपस में गुणा इधर क्रॉस, बड़ी संख्या 36 है, माइनस का 5 आ गया 2
बड़े से क्या लगाते हैं 36 बजे 31 का 5 ही बचेगा, बड़ा माइनस है तो माइनस करा। डी में क्या ए में दिया हुआ है, एन में ज्ञात करना है, ए एन एन बार दिया हुआ है माइनस का 47। एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 47, ए कितना दिया हुआ है 18 प्लस एन माइनस के गुणे डी, डी कितना है माइनस का 5/2। इस 18 को इधर लिख दिया, 18 इधर आएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 43 माइनस 18 बराबर एन माइनस के गुणे माइनस 5/2। दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, चलो 1 5 और 1 बराबर माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ये पूरा बट्टे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 65 बट्टे माइनस 5/2 बराबर एन माइनस आएगा। इस पूरे भाग को खाली जाएगा सामने बट्टे। अब ये माइनस माइनस प्लस ये ऊपर जाएगा 65/2 बट्टे 5, क्योंकि बट्टे का बट्टा गुणे में जाता है, तो ये 5 से गया 5 में 5 5 किया 15, 13 का 13 गुणे 2 बराबर है माइनस 1। 13 गुणे 2 है 13 दूनी 26, तो 26 बराबर n माइनस 1। इसे को इधर लेके आएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 27। इस तरह से हमें इस श्रेणी के पदों की संख्या मिली। पूरी इसमें 27 पद होंगे। याद रखना इस तरह के सवालों में ए एन का सूत्र लगाना है, एन में पद का सूत्र लगाना है, जो जो हमें दिया हुआ है डेटा पहले उसे लिखना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट